Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab को सेशन को, जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। द हिंदू की जितनी भी डिफिकल्ट vocabulary होती है वो हमेशा आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रखता हूँ। आइए बात करते हैं उसी के बारे में। आज हमारे पास में बेटा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कर्टेल। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कर्टेल, कर्टेल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज में कटौती करना, काट छांट करना। ठीक, दोनों इसके पॉसिबल मीनिंग है। और दूसरी बात है कि इसमें लगा हुआ है ईडी, तो आपको इस बात को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा कि ये वर्ब की टाइप का वर्ड है। ठीक है, हाँ कुछ जगह चाहे तो लोग बागों ने इसको एडजेक्टिव के सेंस में भी यूज किया है, लेकिन इसकी प्राइमरीली अगर हम लोग देखें कि आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो आपके पास में वर्ब की ही होती है, और वर्ब में ही इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता हुआ देखा गया है। टू मेक समथिंग शॉर्टर, कोई चीज को आप छोटा कर रहे हो या फिर उससे काट छांट कर रहे हो या फिर उसको कम कर दिया है आपने, तो वो चीज आपने क्या की, कर्टेल करी है। इसी के सिमिलर वर्ड आप देखना चाहो तो कट आपके पास में हो सकता है, उसको आपने लिमिट किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है, रिड्यूस किया है। जो पहले था, जो उसकी साइज हुआ करती थी, आपने उसको कम कर दिया है। ठीक है, ट्रिम किया है। ट्रिम करना, आप देखते हो कहीं पर जाते हो सैलून वगैरह में तो आप हेयर कट करवाने नहीं जाते हो, हेयर ट्रिम के लिए जाते हो। हेयर कट तो तब होगा जब पूरा आपको उसको बीच में से काट रहे हो, लेकिन वहां पर आप उसकी ट्रिमिंग करवाते हो, यानी कि उसका सिर्फ एक जो सिरा है, जो एक उसका मुंह निकला हुआ है, उसे वो कटवा रहे हो। तो उस कंडीशन में आपने उसको सिर्फ ट्रिम करवाया है बेटा, तो आप हेयर ट्रिम करवाते हो, ना कि हेयर कट बोलेंगे उसको। डिक्रीज किया है, कंस्ट्रक्टेड वहां पर हुआ है, शॉर्टन हुआ है, मिनिमाइज हुआ है वहां पर, डिमिनिश हम लोग चाहे तो उसको बोल सकते हैं, नेरो हुआ है, रेस्टेंट हुआ है, एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब अगर हम लोग देखें बेटा तो शायद आप लोग को अच्छे से पता होगा कि क्या होता है, शॉर्ट करना ही होता है किसी चीज को। श्रिंक आप वहां पर हो सकते हो, कंस्ट्रेंट वहां पर आप बोल सकते हो, और कॉन्ट्रैक्टेड वहां पर आप बोल सकते हो। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि वीडियो इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं, कैंची ले रखी है, सीजर्स हैं इनके हाथ में, और सीजर्स के साथ में इनकी काट छाट की जा रही है। देखिए कटिंग भी चल रही है तो छटाई भी चल रही है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के लिए आपके पास में वर्ड बैठ जाएगा। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, आप किसी को कम कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट उसको बढ़ा दो। तो आपने किसी चीज में एक्सपेंशन देखा है, ठीक है, एक्सटेंड किया किसी चीज को, एनलार्ज किया है, इंक्रीज किया है। एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड जो वर्ड होता है बेटा चीजों को बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो पहले होती है उससे ज्यादा इंटेंसिफाई करना है अपने को, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफाइड। ऑगमेंटेड वहां पर हो गया, लेंथ थोड़ी सी हमने उसकी बढ़ाई है थोड़ा सा, और स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करवाई है। तो ये सारे के सारे आपके पास सिमिलर वर्ड ही हो जाएंगे इसके लिए। देयर इज अ वर्ड बेटा इनवॉक। इनवोक का मतलब होता है किसी को आप बुलाते हो, अपने अंदर अंतर मन की शक्तियों को जब बुलाते हो, उसका आह्वान करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवोक। और ये जो चीज होती है ये आपके अंतर मन से आती है, अंदर से आपकी जो इनर एनर्जी है उसको आप यूज कर रहे हो और किसी को समन करते हो, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं इनवोक। आजकल के लोग बाग में तो ये चीज देखने को मिले ना मिले, लेकिन पहले के जो साधु महात्मा होते थे वो इन चीजों में बहुत बिलीव करते थे, और इसलिए वो लगातार इसे ध्यान करते रहते थे, इस पोजिशन में, इस मुद्रा में बैठ के वो तपस्या करते रहते थे। अब आजकल ने को तो सेलफोन से फुर्सत मिलती नहीं है, इंस्टा वगैरह से, रील वगैरह से कहाँ फुर्सत मिलेगी। तो ठीक है ना, ठीक है। टू मेंशन अ थ्योरी, किसी थ्योरी को मेंशन करना हो, एन एग्जांपल अ पर्सन टू सपोर्ट योर व्यूज और आइडियाज और एज अ रीजन फॉर समथिंग। किसी के लिए रीजन हम लोग देख रहे हैं या फिर किसी चीज को हम लोग समन करना चाह रहे हैं तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एलिसिट वहां पर हुआ। कॉन्जर, कॉन्जर की अगर हम लोग बात करें तो एक मूवी देखी होगी द कॉन्जरिंग, उसमें क्या होता है, जो इविल स्पिरिट होती है उनको बुलाने के लिए कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जर। इवोक, सोलिसिट, एनलिस्ट और एंट्रीट। लेकिन इनवोक जो आपके पास में है वो पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, ठीक है, और वर्ब है ही सही साथ में। कन्वोक हो गया, कॉन्जर बार बार ये वर्ड आएगा साथ में, क्योंकि ये आपके पास में नेगेटिव सेंस को कन्वे करता है तो सिमिलर मीनिंग लेकिन नेगेटिव। यहाँ हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अच्छे मतलब जो होली स्पिरिट होती है उनको बुला रहे हैं, और इधर जब हम लोग कॉन्जर करते हैं तो जो इविल स्पिरिट होती है उनको बुलाने का काम हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। एम्प्लोर, देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकते और कंप्लीटली एक्सेप्ट भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चीजें सारी है, जब अगर भगवान होंगे तो शैतान भी होगा, जब शैतान है तो कहीं ना कहीं भगवान भी होंगे ही सही, ठीक, इतना ही समझता हूं मैं तो। रिक्वेस्ट हो गया, प्लीड करते हैं हम उनके सामने, ब्रिंग फोर्थ करते हैं या फिर कॉल फोर्थ होता है बेटा, ठीक। इसका ऑपोजिट वहां पर आप उनको क्या कर रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, शन करते हो, फोरगो करते हो। एक बार की बात है, मैं गाँव गया तो वहां पर
मतलब इस तरह के रिचुअल्स होते रहते हैं कि जहाँ पर देवता आते हैं, देवता आते हैं, देवता आते हैं, तो उनका समन होता है कि मतलब किसी के अंदर वो आते हैं और अपनी बात को कह के जाते हैं वो। तो वो सारी बातें बताते हैं कि ये काम कर लेना, ऐसे कर लेना, और या फिर आपने ये काम नहीं किया था इसलिए मैं आया हूँ वापस से, आपको जो दुख वगैरह हो रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है। तो अब वो सच है गलत है ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं मैं। बाकी जहां तक है हर चीज मैं मानता हूं कि एग्जिस्ट करती ही है हर चीज में। ठीक। दस अ वर्ड बेटा गुलिबल। गुलिबल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जो बिल्कुल ही भोला वाला होता है, जैसे कि ये, अब इस भोले वाले को पता नहीं कि जो टुकड़े पटके हुए हैं इस चीज के लिए, जो स्लाइस पकड़े हुए हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ये अंदर जाएगा। अब इसको पीछे का जो ट्रैप है हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रैप था। अब यहाँ आएगा मर जाएगा, लेकिन ये बेचारा क्या था, भोला भाला सा था। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं नेव। नेव वो होता है जो हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल ही फ्रेशर होता है, ट्रस्टिंग होता है, क्रेडुलस वहां पर होगा, इनोसेंट होगा, अनसस्पेक्टिंग जिसको बिल्कुल भी चीजों को में सस्पिशन नहीं होता है, ग्रीन होता है, सिंपल होता है, गुललेस होता है जिसमें कोई चालाकी नहीं होती है, क्रेडिबल होता है, हमेशा और किसी पे भी विश्वास कर सकता है, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है वो, अनवेरी होता है, अनस्केप्टिकल वहां पर होता है, ओपन होता है, इजी गोइंग होता है, हार्टलेस होता है, हाँ, अनडिस्कशन वहां पर होगा, और अनक्वेश्चनिंग वहां पर होगा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, किसी भी कुछ नहीं पूछेगा, बस हाँ ठीक है आपने जैसा कहा। देखते हैं ना अपने आसपास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में बैठे हैं, उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो बस बैठे हैं, हाँ ठीक है। उनसे कुछ पूछो एकदम से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। बहुत से आजकल के जो बच्चे हैं पता नहीं क्या उनमें ये चीज मैंने देखने को मिली है, बिल्कुल भी ना तो मेंटली स्ट्रांग है और ना फिजिकली स्ट्रांग है, कुछ भी नहीं है। आजकल पता नहीं माँ बाप ने अपने बच्चों को क्या ही बना दिया, उनको बचा के रखने के चक्कर में उनको बिल्कुल कमजोर सा बना के रख दिया है। उनको मारो, कूटो, पीटो, ठीक है। पहले तो ये होता था हमारे साथ, तो हमारा मतलब स्कूल में तो भाई साहब कूटते थे बढ़िया, तो सुसाइड वगैरह ये चीजें नहीं होती थी पहले। आजकल तो आप छोटे छोटे बच्चों को, किसी को डांट दिया आपने, सुसाइड कर लेगा अगले दिन जाके, कुछ किसी से कुछ कहने की नहीं है। चलिए ऑपोजिट देखें इसका, स्केप्टिकल, कॉशियस, सस्पिशियस, वेरी, डिसबिलीविंग, डिस्ट्रस्टफुल, श्रूड और डिस्कर्निंग। आपके पास में डिस्कर्निंग एक वर्ड है, ठीक है। तो डिस्कर्निंग यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि अन लगा रहे थे उसके आगे। अन मतलब कि बिल्कुल वो आपके पास में उसके ऊपर शक नहीं करेगा, लेकिन यहां आके अगर हम लोग देखें तो वो शक करेगा, कोशिश रहेगा, वो जानकारी रखेगा कि हाँ मुझे दिक्कत हो सकती है तो मेरे को इधर नहीं जाना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो बिल्कुल कोशिश होता है, वो एक तरीके से विजिलेंट होता है। इसके लिए एक वर्ड और हम लोग यूज कर सकते हैं, विजिलेंट। विजिलेंट जो बिल्कुल चौकन्ना होता है, चौकस होता है बेटा, तो उसको हम लोग विजिलेंट चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करें। ये अच्छा वर्ड है और है वर्ब की कैटेगरी का है, बीनना या किसी चीज को बटोरना। अब देखो यहाँ पर ये बेचारे जो होते हैं, ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा कहीं पर अपनी कुछ सर्विस दे रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो अब ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक्स वगैरह को ये अगर कलेक्ट कर रहे होंगे तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ तो ये कर ही रहे हैं। ठीक, एक्सट्रैक्टेड चीजों को ये एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, कलेक्ट भी हो सकता है, एक्वायर। कहीं पर जो बीन्स वगैरह होती है, फलियां वगैरह होती है, उनको अगर आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, बीन रहे हो, तो उनको एक तरीके से आपने हार्वेस्ट ही किया ना, एक्वायर किया है, अनअर्थ किया है, उनको डिस्कवर किया है, लर्न किया है। गार्नर्ड, वहां पर आप गार्डनिंग का काम भी कर रहे हो। एक्यूमुलेटेड, डिराइव्ड हो चुका है। एसिमुलेटेड वहां पर हुआ है, कल्ड हुआ है। एब्जॉर्ब्ड वहां पर हुआ और शिफ्टेड वहां पर होगा बेटा, ठीक है। तो समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, और कहीं कहीं पर किसी को कोई डिफिकल्टी होती है अलग अलग जगह से, तो उसको भी हम लोग इस वर्ड के साथ में रख सकते हैं। बट इसका जो सिंपल मीनिंग होता है, चीजों को कलेक्ट करने के सेंस में होता है, और एक्सट्रैक्ट करने के सेंस में होता है, या फिर हार्वेस्ट करने के सेंस में मोस्टली लिया जाता है। बाकी और भी सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग करने कर सकते हैं, जो चाहे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑपोजिट देखिए, अब वो एक तो इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा नहीं करके जो जहां पड़ा है वहीं छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने, डिसरिगार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसका इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं होगा फैलाना हो गया, जो चीज वहां पहले से फैली हुई थी तो उसको क्या फैलाएगा वो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ग्लीन आया, अब आपके पास वर्ड आया है तो इसका मतलब होता है चीजों को इकट्ठे करना, जो पहले पड़ी थी पड़ी रहने दे,
तो वो उसका ऑपोजिट होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना, ऐसा नहीं कि इकट्ठा करने के बजाय उनको फैला दिया है। फैले तो पहले से थे ना, वो पहले से ही अलग अलग जगह डिसऑर्डर में थे वो, ठीक है। मिस्ड हो गया, अबैंडन हो गया और शेंड हो गया, उनको वहीं पर छोड़ दिया गया। हाँ, आपके पास में एक प्यारा सा वर्ड है, अगर आप देखोगे तो वो है बोन होमी। अगर आपको पता हो या फिर आपने मेरी कोई प्रीवियस क्लास देखी हो बेटा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये बोन का वर्ड मैंने बता रखा है। बोन का मतलब होता है गुड, या फिर हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं वेल। यानी कि कोई चीज आपके पास में होती है जो बोन होती है, मतलब बोन बेन बेने किसी में लग जाता है तो हमेशा उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक। तो वो हमेशा खुश मिजाज होते हैं, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, ठीक है। ये जो होमी आपके पास में होता है, ये फ्रेंड्स को लेके होते हैं। सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी जुकाम है आज। कोटा का माहौल थोड़ा सा सिटी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठीक है। गुड नेचर्ड, इजीली, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। थोड़ा फ्रेंड्स को दिखाने वाला वर्ड है आपके पास में, फ्रेंडलीनेस। अफेबिलिटी, देयर इज अ वर्ड, एमिकेबिलिटी आपके पास में हो गया। जेनियलिटी आपके पास में हो गया। वार्मथ, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो हमेशा वार्म रहेगा, लोगों के साथ में गर्म जोशी से वो पेश आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब साइड में एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्डिलेटी मतलब दिल से वो अच्छे इंसान होते हैं आपके पास में। सोशलेबिली, यानी कि उनके अंदर सोशल एबिलिटी होती है, वो सोशली एक्टिव होते हैं लोगों से, चेयरफुल होते ही हैं। देखो ये मस्त होके बैठे हैं ना इधर सारे के सारे, मस्त। दोस्तों के साथ घूमना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। गुड नेचर्डनेस, जिनका अच्छा नेचर होता है, और इस पॉलिसी को या इस चीज को हम लोग बोल देते हैं कि गुड नेचर्डनेस आपके पास। कॉमरेडशिप, कॉमरेड आपके पास एक तरह का फ्रेंड होता है और वो हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कॉन्विवियलिटी, ये आपके पास बेटा विव आया है, ठीक है। एक वर्ड आया है विव, विव का मतलब होता है लाइफ, जो अपनी लाइफ को अच्छे से जीता होगा। हार्शनेस आपके पास में, हॉस्पिटलिटी आपके पास में है, एमिएबिलिटी आपके पास, आई थिंक ये हो चुका, नहीं एमिकेबिलिटी था, ठीक है। ओपननेस आपके पास, और प्लीजेंटनेस आपके पास होगा। इसी के ऑपोजिट देखना चाहें, अलूफनेस, कोल्ड, मैंने बताया था जिसका बिहेवियर बिल्कुल कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है, वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। रिजर्व होगा, अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा, बस एक तरह से पड़ा रहेगा, ऐसे ही डिस्टेंस होगा, सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। अनफ्रेंडलीनेस उसके अंदर होगी, हॉस्टिलिटी होगी। एंटेगोनिज्म, यानी कि अगर होगा तो वो एक तरह से विलन वाला काम करेगा, अपोज करेगा हर चीज को। कूलनेस, यानी कि ठंडापन उसमें देखने को मिलेगा। अब मैं इसका ये जो रूट वर्ड है, आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आओ जरा। तो आइए, वर्ड लिस्ट आपके पास में देखना, बेन, बेने और बोन, इसका मतलब होता है गुड और वेल, यानी कि जहां पर भी आपके पास कोई अच्छी बात होती है तो उसके लिए भी हम लोग उसको यूज करेंगे, कुछ वेल होगी तो उसको भी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही सिमिलर वर्ड है। फर्स्ट वर्ड हम लोग जो देख रहे हैं वो आपके पास में है बेन, बेने और बोन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, कहीं पर आपके पास में कहीं आपको अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं लोगों से, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है लोगों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्शन, ठीक। आप आओ किसी के पास जाओ और वहां उनसे आशीर्वाद ले रहे हो तो वो आपको बेनेडिक्शन देंगे, ठीक है। गुड ब्लेसिंग्स, यानी कि जो आपको अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं और उसे इन अ रिलीजियस सर्विस, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो उस जगह आपको ऐसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा हम लोग बेनेडिक्शन। TION लगा है, हमेशा नाउन होता है, ठीक। देन फिर अपने पास में है बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर, किसी इंसान के लिए कोई चीज अच्छी होती है और उसके लिए वो थोड़ा पैसा भी लेके आती है, तो उसके लिए वो चीज होगी बेनेफैक्टर, और इसी से वर्ड बनता है बेनिफिशियरी, ठीक है। अ गुड पर्सन हु ऑफर्स हेल्प और डोनेट मनी, जो औरों को क्या करता है, पैसा देता है, दान करता रहता है, तो उसके लिए उसको, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बेनेफैक्टर। वो पर्सन जो होता है बेनेफैक्टर होगा और औरों की हमेशा सोचेगा, औरों को हमेशा पैसा देने की सोचेगा, वो लेने की कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। बेनिफिशियल, हैविंग अ गुड आउटकम फेवरेबल, जो आपके लिए अच्छा होता है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, आपके लिए कुछ अच्छे आउटकम्स लेके आती है, जिनसे आपको लाइफ में प्रॉफिट होता है, बेटरमेंट, अपनी लाइफ को आप कर सकते हो उससे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो बेटरमेंट आ रहे हैं तो उनके लिए कोई चीज़ आपके पास हो रही है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल मानी जाएगी बेटा, ठीक। देन वी हैव बेनिफिशियरी, ठीक। अब अ पर्सन हु रिसीव समथिंग गुड फ्रॉम समवन एल्स सच एज इनहेरिटेंस, अगर आपकी बात हम लोग बात करें कि बेनिफिशियरी,
अगर आपने कभी नेट बैंकिंग वगैरह यूज की हो तो हम लोग किसी को अगर पैसा सेंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐड बेनिफिशियरी, वहां पर लिखा हुआ आता है। तो जिसको ये पैसा मिलने वाला है तो वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियरी। जिसको कोई प्रॉफिट हुआ है चीजों को लेके। अब प्रॉफिट सिर्फ पैसे को लेकर बात नहीं होती है, हो सकता है उसको कुछ अपनी दादा दादी की कोई जमीन मिल गई हो, कोई घर उसके नाम हो गया, तो उसके लिए वो बेनिफिशियरी हो जाएगा क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है वहां पर। ठीक, जैसे देखो मेरे पास पैसे आ गए तो ये बेनिफिशियरी हो गया ना। उसके बाद में फिर अगला वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट टू गेन और रिसीव गुड रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग, किस चीज का अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। जैसे कि इसको बनाने में प्रोसेस कितनी लगी होगी। अब प्रोसेस एक मैं जहां तक अगर समझ पा रहा हूं तो ओवरनाइट प्रोसेस एक फैक्ट्री में तो लगती ही लगती है, और उसके बाद में कितना अच्छा सा लग रहा है। तो आपने कोई चीज को पाने के लिए मेहनत करी और आप उसका रिजल्ट आपको, उसका आउटकम आपको अच्छा मिला है, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे कि वो आपको बेनिफिट हुआ है बेटा। बेनेवोलेंट, ये सबसे अच्छा वर्ड मैं मानता हूं, बेनेवोलेंट। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है बेटा मेलवोलेंट, MAL। मेल की अगर हम लोग बात करना चाहें तो मेल होता है एविल, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, बेने। ठीक है, तो बेने की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो बेने, बेने मीन्स होता है गुड और वेल, और वोलेंट मतलब हार्ट। जो गुड हार्टेड पर्सन होता है या काइंड हार्टेड पर्सन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेनेवोलेंट। जो हमेशा अच्छा करता है, जनरस पर्सन होता है, सबकी अच्छाई करता है, हमेशा हर काम को हाँ कर लो कर लो, ये ले ले, ये काम ले ले, ले लो ले लो ले लो, वो किसी से मना नहीं करते हैं, हमेशा जुडिशियस होते हैं चीजों को लेके, और बहुत अच्छे से सबको रखते हैं। ठीक, बहुत अच्छे दयालु लोग होते हैं। बिनाइन, बिनाइन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो बिनाइन भी बेनेवोलेंट का एक सिमिलर वर्ड होता है। बिनाइन भी एक जो काइंड और जनरस पर्सन होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे ये देखो, OMG गो अवे, तो ये कह रहे हैं अय सेक्सी। ठीक, तो ये इन भाई साहब को समझा रहे हैं। अब ये इनसे क्या हो रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करना चाहें ये, तो अगर इन्होंने इनसे कुछ बोल दिया मुक्का मार देंगे। ठीक, ऐसा नहीं होता। तो उस कंडीशन में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बिनाइन जो आपके पास होता है, फेवरेबल, हैविंग अ गुड इफेक्ट नॉट हार्मफुल, जो आपके लिए बुरा नहीं होता, आपके लिए हर चीज जो अच्छी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग पर्सन के लिए ही यूज करते हैं आजकल, इतना ज्यादा यूज और चीजों में इसका होता नहीं है। अगला वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनता है जहां पर आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हाँ, आपका मूल निवासी जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपके ऊपर जो अच्छा ट्रस्ट होता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं हैविंग गुड फैथ। बोन मतलब आपके पास में गुड और वेल, और फिड जो वर्ड आपके पास में आता है, फिड का मतलब होता है बेटा टू ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट हो गया आपके पास में और बिलीव हो गया, दो वर्ड है आपके पास में। इन गुड फैथ ऑथेंटिकेट किसी चीज को करते हो जिसको आप जेन्युइन मान सकते हो या फिर रियल मान सकते हो, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बोनाफाइड। ठीक है बेटा। The next word we have bonus. Anything good that is received over and beyond what was expected, usually money. जो आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी के साथ में एक्स्ट्रा आपको कुछ अमाउंट और मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा। जो आपके पास एनीथिंग गुड दैट इज रिसीव्ड ओवर द एंड बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल जाता है, तो वो हर चीज आपके पास में क्या होती है, बोनस ही होगी। और उसको कौन बुरा कहेगा, एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो। ठीक, बॉन वोयेग, ये अच्छा वर्ड है। वोयेग मतलब होता है ट्रिप। तो फ्रेंच फॉर हैव अ गुड ट्रिप, ये फ्रेंच में ही यूज होता है। इवन बॉन जो वर्ड है आपके पास में, मैं यहां पर लिखना चाहूं बॉन। अब बॉन, बॉनजोर। ठीक है, फ्रेंच में एक वर्ड और होता है बॉनजोर। बॉनजोर का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, बॉनसोर, SOUR अगर वहां पर अगर आ जाता है तो उसका मतलब होता है गुड इवनिंग। तो कितने सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अभी जो आपके पास वो एक होता है, वो एक का हमेशा मतलब निकल के आता है ट्रिप। अगर ट्रिप की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आपकी कोई अच्छी यात्रा रहे। किसी को हम लोग वो कोई ट्रिप पे जा रहा है तो उसको बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट वगैरह, नॉर्मल सेंस में नहीं, उसकी जगह बोलो बॉन वॉयेग, मतलब आपकी यात्रा सुखद रहे, अच्छी रहे। ठीक, तो गुड ट्रिप, आपकी अच्छी ट्रिप हो। या फिर हम लोग कहीं से लौट के आए, तेरी ट्रिप कैसे थी, ओ इट वाज अ बॉन वॉयेग। ठीक है, तो उस कंडीशन में इतना अंग्रेज नहीं बनना है, बट फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए अपने को।
ठीक, इतना ही था। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा उसको। और अगर कोई भी क्वेरीज होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और ये सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।